गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण के और यूट्यूब परिवार में, जहां पर आपको डीएलएड बीटीसी के सभी सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत ही प्राथमिकता के साथ में कराई जा रही है। सभी सेमेस्टर के जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुके हैं आपके। मैं रोहित सिंह आपको मैथ का डीएलएड 4th सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें हमने पिछली जो अपनी क्लास की थी उसमें ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारा कंसेप्ट समझाऊंगा, बेसिक एकदम शुरुआत से लेकर आखिरी तक, यानी सरल से कठिन की तरफ लेकर चले गए हम आपको यहाँ पर। और आपके प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं और जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा है पेपरों में, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। जिसका दूसरा नाम होता है वर्ग समीकरण, भी इसको ही बोल देते हैं। इंग्लिश में वर्ग समीकरण, इंग्लिश में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो क्या होता है हमारा द्विघात समीकरण, इसको समझेंगे। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप। व्यापक रूप व्यापक रूप होता है बेटा इसका ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। यह हमारी एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसको हमने द्विघात समीकरण क्यों कहा, वो जानने से पहले हम ये जान लेना चाहिए कि a क्या होता है, x क्या होता है यहाँ पर। ठीक है सर, यहाँ पर x क्यों नहीं है? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x की पावर 0 है। ये बात अभी क्लियर कर देते हैं हम। x की पावर अगर कभी भी 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसलिए यहाँ पर आप x की पावर 0 लिखो या ना लिखो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बेटे, देखो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें x है, जो x होता है वो चर होता है। क्या होता है? चर होता है। और जो a है, कैपिटल B है, कैपिटल C है, ये आपकी क्या होती है? अचर राशि होती है। अचर राशि। अचर राशि बोले तो इनमें क्या होगा बेटे? ये प्राकृतिक संख्या हो सकती है आपकी, कोई भी 1 2 3 4 5 है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ये आपका पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक क्या होता है? +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 +-8, ये आपके पूर्णांक हो सकता है। ये आपकी परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? 1/2 -1/2 3/4 -3/4 5/6 8/9 10/12, यानी परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है बेटा, ठीक है ना। ये हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो यानी ये तीनों चीज़ें तो ऐसे हो सकती है। क्या सर जी हमेशा जो चर संख्या है वो x ही रहेगी? नहीं मेरे लाल बाल गोपाल, जो हमारे मेनली चर यूज किए जाते हैं मैं वो आपको लिखवा देता हूँ। कभी कभी यहाँ पर y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, a भी आ जाता है स्मॉल, b भी आ जाता है स्मॉल, ठीक है ना। आपका बेसिकली ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आपका p भी आ सकता है, q भी आ सकता है, r भी आ सकता है, यानी जितने भी आपके अल्फ़ाबेटिक लेटर होते हैं a से लेकर z तक, वो किसी में भी एक द्विघात समीकरण बन सकती है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि जो चीज़ की पावर होगी वो आपका क्या होगा बेटे? चर होगा। अब इसको द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें चर है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं बेटे? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। चर की अधिकतम घात को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री बोलते हैं। और यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है बेटे? यहाँ पर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो यहाँ पर x यानी चर, इसकी अधिकतम घात क्या है? 2।
तो यानी इसकी अधिकतम घात क्या है बेटे, यहाँ पर 2 है, इसीलिए इसको हम द्विघात, यानी द्वि माने 2 और घात माने घात, यानी ऐसा चर जिसमें ऐसे चर में बनी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाती है। आपके एग्जाम में 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण को उदाहरण समझाइए, तो आप उसमें ये लिखोगे वह समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण कहलाती है। जो ये हमारी घात है ये हमेशा धनात्मक होनी चाहिए बेटा, क्या होनी चाहिए, धनात्मक, ये इसकी पहचान है। यह घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर यह घात ऋणात्मक हो गई तो ये समीकरण जो मैंने यहाँ पे लिखी है यानी ax की पावर -2, मैं इस तरह से कह रहा हूँ x + c, तब ये एक द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी, तो हमेशा हमारी जो घात होनी चाहिए वो धनात्मक होनी चाहिए। अगर धनात्मक घात 2 है तो वह समीकरण एक द्विघात समीकरण कहलाती है, जिसमें जो a है, इस a को हमने a को क्या बताया, चर राशि बताया। थोड़ा सा और इसको डिटेल कर लेते हैं बेटा। इसमें अगर पूछ लेता है x का गुणांक बताओ, x² का गुणांक, यानी जो x के साथ में गुणा हो रहा है वो उसका गुणांक है। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, a। पूछे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या है, b। और पूछे चर पद का गुणांक क्या है बेटा, चर पद क्या है, यहाँ पर c आपका चर पद है। जहाँ पर x की पावर 0 हो जाती है वह पद क्या बन जाता है, एक चर पद कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी जो चर पद है वो क्या है बेटे, c, और जिसका गुणांक क्या होगा, केवल c ही होगा इसका गुणांक, तो क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है 0, यानी इसी कारण चर बना, यानी x की पावर 0 के साथ गुणा में कौन था, c था, ठीक है ना। तो ये आपका चर पद बना, चर पद पूरा क्या है, cx की पावर 0, यानी ये पूरा चर पद बनता है, x की पावर 0 इसको चर पद बना रही है और इसका गुणांक क्या है, c। ठीक है, समझ में आई बात बेटे यहाँ तक की आपकी। चलिएगा, ये सारा कंसेप्ट था आपका द्विघात समीकरण का जो आपको समझना था यहाँ पर। अब इस द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, और जो आवश्यक क्वेश्चन है आपके आधार को मजबूत करने के लिए, मैं वो 1 बाय 1 आपको कराता जाऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चे इसको देखेंगे, उनको लाभ मिलेगा। आने वाले पेपर में द्विघात समीकरण से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप खुद से सोल्व कर रहे होंगे। अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी को एक समान लाभ मिल सके। हमारा टाइप नंबर 1 है बेटा। मैं टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर एक साथ सोल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। तो हमारा टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है बेटे, इसका 1 क्वेश्चन है x² = 25। नंबर 2 क्वेश्चन है बेटा x² = 16, या ऐसे लेते हैं -16 = 0। और थर्ड क्वेश्चन है इसमें बेटे x² = 20। ये तो इसके फर्स्ट टाइप के 3 क्वेश्चन मैंने लिखे यहाँ पर। टाइप 2 के भी मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ बेटे, कुछ क्वेश्चन आपको अभी लिखा देता हूँ, एक साथ सोल्व कर देंगे, हमको आसानी रहेगी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे 4x² - 9 = 0। मैं चाहूँगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ में तैयार करते जाए। सभी बच्चे पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए और वीडियो को मेरे साथ साथ में क्वेश्चन सोल्व करते चले गए, समझते चले गए 1 बाय 1, और जो भी डाउट होगा अपना मेरे से पूछते चले गए। इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिया हमने बेटा, सेकंड क्वेश्चन लिया x² - 2x² - 98 = 0, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं x² - 75 = 0, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिखे। अब आइए सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सोल्व करते चलते हैं। पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ टाइप 1। टाइप 1 का बेटे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है x² + 25, इसको हम सोल्व करेंगे।
तो बेटे सोल्व कैसे, क्वेश्चन को उतारेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे बेटे, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल कैसे लिया जाता है, यहाँ पर 2 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे दोबारा वर्गमूल ऐसे लेते हैं, ये वर्गमूल का साइन है, ये साइन वर्गमूल का साइन है। दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू स्क्वायर रूट्स, अंडर में 25। स्क्वायर रूट्स के कंसेप्ट को स्टार्टिंग की सभी वीडियो से मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता चला आया हूँ, आज भी समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का पेयर बन गया, अगर किसी भी नंबर का रूट के अंदर पेयर बन जाए तो वो नंबर बाहर आ जाता है, रूट हट जाता है। इसी तरह से अंदर क्या हुआ, 5 × 5 एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, 5 का स्क्वायर। तो देखो 5 का पेयर बन गया, यानी इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा आपका बेटा 5, यही आपका, और ये आंसर आएगा ±5। अब ये ±5 क्यों आया, ये भी जानने वाली बात है। ये जानने वाली बात इसलिए है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एक द्विघात समीकरण होती है ax² + के bx + के c = 0, और इसकी जो अधिकतम घात होती है बेटे वो कितनी होती है, 2 होती है। तो इस समीकरण के हल कितने हो गए, इस समीकरण के हल भी 2 हो गए, ठीक है ना। तो इस समीकरण के 2 हल ये हुए यहाँ पर, एक हल तो x बराबर क्या हुआ बेटे -5, और एक हल क्या हुआ x + के 5, ये 2 हल हुए। 2 हल क्यों हुए ये, इनका ऐसा क्या बात होगी 2 हल रखने पर बेटे, ये यहाँ से x के हमारे पास 2 हल आए, x बराबर कितना आया बेटे हमारे पास 5 आया, और x बराबर हमारे पास क्या आया -5 आया। 2 हल आ गए हैं हमारे पास। अब दोनों ही वैल्यू को यहाँ पर रखो तो हमेशा इक्वेशन बराबर आनी चाहिए। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटे, चेक करने के लिए कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x², x बराबर 5 रखने पर तो क्या आ जाएगा बेटे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। देखिएगा आ गया ना 25, ठीक है। अब दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड लीजिए बेटे आप, x² बराबर -5 रखने पर, ठीक है ना। आप यहाँ पर इसे रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, आ जाएगा x -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये भी 25 आ गया आपके पास में। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई बेटे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ गई। तो ये वैल्यू भी x -5 भी इस समीकरण का हल हुई, और ये x बराबर 5 भी इस समीकरण का क्या हुई, हल हुई, ठीक है ना। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इस हल वाली बात को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और डिटेल से आपको समझाना चाहूँगा, तो कृपया बने रहिए हमारे साथ में ऑनलाइन शिक्षण के। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है x² - के 16 = 0। क्लियर है बात यहाँ तक की, वेरी गुड। अब इसको हल करते हैं, x - 16 = 0, ये -16 बराबर के दर्जा अगर प्लस का 16 हो जाएगा, +16। अब दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, ये हमने वर्गमूल लिया इधर का, ये वर्गमूल लिया हमने बेटा इधर का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से x आ गया। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ से क्या आना है 4 आना है, क्योंकि हम रूट हटा रहे हैं तो क्या आएगा +-4 आएगा। या तो आंसर ऐसे लिखोगे या लिखोगे x बराबर 4 और x बराबर क्या आ गया बेटे हमारा -4, यही हमारा क्या है इसका आंसर। समीकरण के कितने हल है ना, समीकरण के 2 हल है, x बराबर 4, x -4। कैसे है हल, इस बात को समझते हैं बेटे। x का कोई भी मान किसी भी द्विघात का हल तब बनेगा अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये वैल्यू रखूं और वो वैल्यू 0 आ जाए। क्या आ जाए, वो रखने पर ये सारी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिएगा आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है x² - 16, है ना, पुट x = 4।
x बराबर 4 आया हुआ ना हमारा, तो इसको हम रख देते हैं बेटे यहाँ पर पुट, यानी x बराबर 4 रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या पुट x बराबर 4 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है बेटे 4 का स्क्वायर माइनस 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 16 बराबर क्या आ गया बेटे 0, आ गया कि नहीं 0 आया। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर इस x की वैल्यू आप कुछ भी रखते हैं और उसे रखने पर ये वैल्यू 0 आ जाए, तब वो मान जो आपने माना रखा है वो मान इस समीकरण का हल कहलाएगा। इसी तरह से आप अगेन लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखिए बेटे, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 6, चलो सपोज करो x बराबर मैं 2 रख रहा हूँ, अपने आप से मैंने सपोज कर लिया है, यहाँ पे आया नहीं, मैंने सपोज कर लिया क्योंकि कंसेप्ट को क्लियर करना है कि x बराबर यहाँ पे रखता हूँ बेटे 2 का स्क्वायर माइनस 16, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 12 आया। देखो आंसर 0 नहीं आया यहाँ पर, ये 12 क्या है माइनस 12 नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो x बराबर 2 रखने पर ये वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर 2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 का हल नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को ये हल वाली बात। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो द्विघात समीकरण होगी उसके केवल और केवल 2 ही हल होंगे। एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ कि पेपर में कहाँ तक करना है भाई, पेपर में यहाँ तक करना है, बस ये कंसेप्ट समझाने के लिए है कि द्विघात समीकरण की 2 वैल्यू क्यों आती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप के तीसरे क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20। हल करते हैं तो आ जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20, क्या करने पर बेटे दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर। तो बेटे x का वर्गमूल, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लिया आपने, इधर 20 का वर्गमूल लिया आपने, यहाँ पे क्या आ गया बेटे x आ गया, 20 के आप फैक्टर कर लो यानी गुणनखंड कर लो, ये आगे 4 गुणा 5, ठीक है ना, 4 के आप गुणनखंड कर लो बेटे, क्या हो गए 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा गुणा 5, ठीक है। समझ में आ रही है सही बच्चों को बात। x बराबर क्या बेटे देखो 2 का तो पेयर बन गया यानी ये तो बाहर आ जाएगा रूट से, और 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो 5 ऐसे अंदर रहेगा, और क्या बेटे प्लस माइनस, तो x के 2 वैल्यू है, यहाँ से प्लस लगाना जरूरी नहीं होता, 2 रूट 5 और माइनस के 2 रूट 5, इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हैं बीच में कोमा लगा के, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने सभी सोल्व कर लिए हैं, बाकी फर्स्ट टाइप पे जो भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को अपने आप से सोल्व कीजिए और अपने इस टाइप को मजबूत कर लीजिए, ताकि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी सन में आपसे पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो इसमें है ये 2017 में पूछा गया है, ये 2019 में पूछा गया है, और सवाल है आपसे ये पूछा गया है 2019 में भाई। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 पे आ जाते हैं बेटे। टाइप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करोगे बेटे, इसे हल करोगे। ये आ गया आपका बेटे 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर बराबर कितना 9, ये माइनस के 9 इधर जाकर प्लस के 9 हो जाएंगे। अब इसी तरह से बेटे ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई में है बराबर के इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब दोनों ओर का क्या लोगे बेटे, वर्गमूल, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर दोनों ओर का वर्गमूल ले लीजिए आप बेटा। तो ये आ जाएगा, इधर का वर्गमूल लिया आपने और इधर का वर्गमूल लिया। मैं 9 के फैक्टर करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, 3 × 3 और 4 के फैक्टर होते हैं बेटे 2 × 2। तो देखो 3 का भी पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया, x का भी पेयर बन गया, तो इधर से x आया प्लस माइनस, जब रूट हटाओगे तो प्लस माइनस रखोगे हमेशा, और 3/2। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो या एक लाइन इसमें बढ़ा सकते हो कि x बराबर कितना बेटे 3/2 और कोमा माइनस के 3/2, ये इसके हल आ गया, इस समीकरण के हल आ गया। सवाल ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हल कीजिए या हल ज्ञात कीजिए, है ना, या मूल ज्ञात कीजिए। बेटे मूल आए लिखा हुआ, हल आए, तो एक ही बात है, यही करना है। इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें भी ऐसे ही करना है। सवाल में मूल भी बोल सकता है, हल भी बोल सकता है, ठीक है ना।
शून्यांक भी बोल सकता है, शून्यांक शब्द भी बोले कि समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए, समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। सभी में एक ही प्रोसेस आपको करना है कि आपको उसके रूट्स यानी मूल्स निकाल के दिखा देने हैं। ठीक है, आइए इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन जो है 2x² माइनस के 98 इज इक्वल टू 0, इसको हल करते हैं हम यहाँ पर। तो आ जाएगा 2x² माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो बेटे 98 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 98, ये 2 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में x² इज इक्वल टू 98/2, 2 से 98 कटा 49 टाइम, तो x² बराबर कितना आ गया बेटे, 49 आ गया। अब दोनों ओर का क्या लोगे बेटे, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लोगे बेटे, यहाँ से आपने इसका वर्गमूल लिया x², आपने यहाँ से इसका स्क्वायर लिया बेटे 49, वर्गमूल लिया। तो यहाँ से देखो x का पेयर बन गया, तो ये बाहर, यहाँ पर 49 का मतलब क्या होता है, इधर ही लिख लेते हैं 7 × 7, तो 7 का पेयर बन गया, तो 7 प्लस माइनस, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। मेरे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो CBSE से बिलोंग करते हैं, मैं उस तरह से भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस 98 इज इक्वल टू 0, वी टेक माइनस 98 इन राइट हैंड साइड एंड इट बिकम्स पॉजिटिव, 98 हो जाएगा। नाउ 2x², 2 गोज टू द डेनोमिनेटर ऑफ 98, 2 49 जा 98 होता है, यानी 2 से ये 98 टाइम्स कट गया, ये हुआ x² इज इक्वल टू 49। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है ना। नाउ मेक्स फैक्टर ऑफ x² का पेयर बन रहा है तो x बार आ जाएगा, 49 का पेयर बन रहा है 7 से, है ना, तो 7 बार आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आया सभी को यहाँ तक की ये बात। आइए टाइप नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो आपको खुद से करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना है इसका, ये भी ऐसे ही होगा। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की ओर। हमारा टाइप नंबर 3 हम करने जा रहे हैं चलिए बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की ओर। टाइप नंबर 3 में क्या दिया गया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे 7x² माइनस के 3x इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है 4x² माइनस के 24x इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है ना, सभी बच्चे यही बोर्ड पर ध्यान रखेंगे और मेरे साथ में पेन और पेंसिल उठाकर नोट्स बनाते चले जाए। थर्ड क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 3x² माइनस 15x इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमें सोल्व करना है। आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन ऑफ टाइप 3। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7x² माइनस के 3x इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को मुझे सोल्व करना है और सॉल्यूशन बताने हैं कितने हो गए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं। अब आप ये बताइएगा इस पद से और इस पद से क्या चीज़ कॉमन दिख रही है। देखो इस पद में 7 है, इस पद में यहाँ 3 है, इस पद में यहाँ x² है, इस पद में यहाँ x है। इन दोनों पदों में एक चीज़ लिखी हुई है जो दोनों में है, वो है x। यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो जब कभी दो पदों में से कोई चीज़ हमें कॉमन लेनी होती है तो जो सबसे उसका छोटा गुणनखंड होता है या छोटा फैक्टर होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर तो x² लिखा हुआ है, ये x की पावर 1, तो x² बड़ा होगा और x की पावर 1 क्या होगा, छोटा। तो हम ये छोटा फैक्टर कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बेटा, x कॉमन लेंगे, तो हमारे पास में बचा क्या,
तो जब हम चीज़ कॉमन लेते हैं इसका मतलब क्या है कि इससे हम दोनों पदों को क्या करेंगे बेटे, डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। 7x² को x से भाग करी है ना, और 3x को किससे भाग करी, x से भाग करी, और इज इक्वल टू 0। ये x की एक पावर बेटे, एक नियम होता है a की पावर n अपॉन a की पावर m, तो क्या होता है a की पावर n माइनस m हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 1 है, पूरा डिटेल से ही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे हम। -1 हो गया, 3x की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया बेटे, 7x आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया बेटे, x की पावर 0 आ गई। x की पावर 0 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, क्या होती है बेटा, 1 होती है, इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। अब यहाँ से दो चीज़ें होगी, या तो x बराबर 0 होगा या 7x माइनस 3 बराबर 0 होगा। ये 3 इधर चला जाएगा तो 7x बराबर 3, और ये 7 डिवाइड में चला जाएगा तो x बराबर क्या, 3/7, और x बराबर एक हमारा क्या आया, 0। तो बेटे दो हल क्या आ गए हमारे पास, x बराबर 0 और 3/7, ये हमारे इस समीकरण के मूल आ गए हैं, या इस समीकरण का हल मिल गया है हमें, ठीक है। समझ में आई बात। आप लोग क्या कर सकते हो कि ये वाली लाइन जो मैंने बेस समझाने के लिए की है, ये एग्जाम में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपको ये बेस जानना है इसलिए मैंने आपको कराई है। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, यहाँ से ये कर आप डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को ये बातें। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन टाइप 3 का। टाइप 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, वो दिया गया है बेटे 4x² माइनस 24x इज इक्वल टू 0। इसका हल कर लेते हैं। तो बेटे इसमें देखते हैं हम क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, बड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या है बेटे 4, और यहाँ पर क्या है 24, यहाँ पर 4x² है और यहाँ पर 24x है। तो बेटे 4x² को तो मैं ऐसे लिख लूँ, माइनस 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा, जल्दी से बताओ 24 को, 4 गुना 6x बराबर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आएगा बेटे इस बार हमारा, कॉमन आएगा 4x, और जो हमारा कॉमन आता है उससे हम प्रत्येक पद को क्या कर देते हैं बेटा, भाग कर देते हैं। और अब क्या देखना है हमें, जो कॉमन पद है अंश और हर में उसको काट देते हैं। x से तो x कट गया, और बेटे 4 से 4 कट गया हमारा। इसी तरह यहाँ पर x से ये x² कट गया, पर x की एक पावर बच जाएगी, और ये 4 से 4 पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। तो आपके पास में आया x 4x, यहाँ पर क्या बचा बेटे x बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपका 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा बेटे, दो बातें, या तो 4x बराबर 0 होगा या x माइनस 6 बराबर 0 होगा। ये 4 बटे में चला जाएगा 0 के, ऐसे ये 6 इधर चला जाएगा तो x बराबर 6, एक तो हमें यहाँ पर मिल गया। 4 को 0 से भाग करोगे तो क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। तो हमें x बराबर क्या मिला बेटे, x बराबर 0 और 6 इस समीकरण का क्या हो गया बेटे, हल हो गया। समझ में आई सभी बच्चों को बात। आइए इसका टाइप नंबर 3 भी यहीं पर, मतलब टाइप 3 का थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है 3x माइनस के 15x इज इक्वल टू 0 हमको दिया हुआ है। तो इसको हल कर लेते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है बेटा, मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। चलो इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। हमें डायरेक्ट भी करना पड़ सकता है, बहुत बार एग्जाम में समय कम हो तो क्वेश्चन सोल्व करना हो तो कैसे कैसे करोगे। अब देखो दोनों से क्या कॉमन आ गया बेटे, 3x कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा x से x कट गया, 3 से 15 कटा बेटे 5 टाइम इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, दो चीज़ें होगी, x बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर क्या 0/3 और x बराबर क्या बेटे 5, यानी x बराबर 0 ये आंसर होगा, या x बराबर 5 ये आंसर होगा। मेरे लाल बाल गोपाल, आप पेपर में ऐसे भी करके आओगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे करके आओगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे करके आए या ऐसे करके आए, ये इट इज़ आल्सो राइट वे एंड इट इज़ आल्सो राइट वे। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन करो, बस हमको क्वेश्चन करना है। ये मैंने डिटेल से इसलिए कराया ताकि आपको पूरा बेसिक से समझ में आ जाए कि होता कैसे है, ठीक है। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एक बार बच्चे सभी इसको कॉपी कर लेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
है ना, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, सभी बच्चों को प्रॉपर टाइम मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है 4x² माइनस के 24x इज इक्वल टू 0, 4x² माइनस के 4 इंटू 24, ये नहीं 6, ये 24 को मैंने ब्रेक कर लिया फैक्टर में, है ना, 4 इंटू 6 इज x बराबर 0। अब दोनों से मैंने क्या कॉमन ले लिया बेटे, 4x कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है हमारा, देखो 4 यहाँ भी है हमारा, 4 यहाँ भी है। अगर मैं इस x को ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटे x गुणा x, तो इसमें से मैंने एक x यहाँ से x से कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या कॉमन आ गया बेटे, 4x कॉमन आ गया। जो चीज़ हमने कॉमन ली है वो दोनों पदों में उससे भाग कर देनी है, तो भाग करी, 4 से 4 कट गया। अब जब ये पद ऐसे बना तो क्या देखना है कि दोनों पदों के अंश और हर में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो 4 से 4 कटा, x से x² मैंने अभी बताया था क्या बेटे, x से x² अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप वीडियो को पीछे जाकर पॉज करके पीछे करके देख कर ये बार समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बेटे 4 से 4 कट गया और x से x कट गया, x बटे x है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू वीडियो शुरू करते ही मैंने बताई थी क्या होने वाली है बेटा, 1 होगी आपकी हमेशा। तो ये हमने लिया। अब ये सब चीज़ें कट के यहाँ पर क्या बचा, 6, ये सब चीज़ें कट के यहाँ पर क्या बचा, x। अब या तो ये देखो यहाँ पर गुना में है, या तो ये चीज़ 0 के बराबर होगी या ये पूरी चीज़ 0 के बराबर होगी। तो दोनों केस हमने मान लिए यहाँ पर। इस केस से हमारे पास x बराबर 0 आया, इस केस से हमारे पास x बराबर 6 आया, तो x बराबर क्या हो गया, 0, 6 समीकरण के मूल हो गए, या समीकरण का हल हो गया, या समीकरण के शून्यांक हो गए। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं, 3x² माइनस के 15x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया बेटे, 3 यहाँ पर भी है, 15 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, किससे में बेटा, 15 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 इंटू 5 में, और इस x² को ब्रेक कर सकता हूँ x इंटू x में। तो देखो यहाँ से 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 कॉमन आ गया, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पहले पद में भी है, दूसरे पद में भी है, तो x भी कॉमन आ गया हमारे पास में यहाँ से। तो अब 2 ही केस हो गया, तो ये 0 होगा या ये 0, ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, इससे मुझे वैल्यू ये मिली, इससे वैल्यू ये मिली मुझे मेरे को, और मेरे पास में x के मान आ गए। ठीक है, आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 की ओर। मज़ा आ रहा है सभी बच्चों को, क्लास अच्छी लग रही है, अपने कमेंट मुझे देते रहिए, है ना। इफ़ यू इंस्पायर मी आई विल ऑलवेज बी हेयर फॉर योर हेल्प। किसी बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा या कुछ हो जाऊँगा, छोड़ दूँगा आपको, कभी नहीं छोड़ूंगा बेटे। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आप अपना विश्वास हम पर बनाए रखिए, है ना। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि बीच में सर चले जाएंगे क्या, हमें जाना मत, छोड़ के ऐसे करके मैंने जो कमेंट पढ़े, तो ऐसी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हम हमेशा ही आपके साथ हैं और हम हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। बस आप हमें इंस्पायर करते रहिए, हम आपको इंस्पायर और मोटिवेट करके आपके फ्यूचर को बेहतरीन दिशा देने के लिए जो भी सहायता कर पाएंगे वो सभी सहायता करने के लिए रेडी है। आपकी एजुकेशनल हेल्प भी हम कर रहे हैं, है ना, हम आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी है यहाँ पर। टाइप नंबर 4 पे आते हैं बेटा। टाइप नंबर 4 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7x² माइनस के 3x इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है 4x² माइनस के 40x इज इक्वल टू 0। और इसका थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा हमारा वो हो जाएगा 15x² माइनस के 45x इज इक्वल टू 0। लगभग तीसरे जो हमारे टाइप नंबर 3 किया उससे ही मिलता जुलता हमारा ये टाइप है एक, ठीक है ना। तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तीसरा ही टाइप मान लो, सभी क्वेश्चन थर्ड टाइप वाले ही है इसमें भी हमारे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें बेटा 7x² माइनस के 3x इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करते हैं। क्या कॉमन आ रहा है बेटे, x कॉमन आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है 7x माइनस 3 ऐसे ही 0। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपको, ठीक है, ये तो मैंने करा दिया आपको भाई। ये कर लेते हैं बेटे, टाइप नंबर 3 ही रखते हैं इसको भी हम। थोड़े और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। 4x² माइनस के 40x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, क्विक कर लेते हैं बेटे इसे। 4x
यहाँ पर क्या बचा बेटे x, यहाँ पर क्या बचा 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो बातें, 4x बराबर 0 होगा या बेटे x माइनस 10 बराबर क्या होगा आपका 0 होगा। तो x बराबर क्या आ गया 0 और यहाँ से x बराबर क्या आ गया 10। तो x के दो वैल्यू आए 0 और 10। ठीक है, इसी तरह से आपका जो ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या कॉमन आया बेटे 15x कॉमन आया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पर बचा 3 बराबर 0। तो यह आ गया आपका 15x x माइनस, या तो यहाँ पे दो केस हो गए बेटे 15x बराबर 0 होगा या x माइनस 3 बराबर 0 होगा। ये 15 डिवाइड में जाएगा 0 बाई डिवाइड, ये 3 प्लस में जाएगा इधर। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई 0 और 3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। जल्दी से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए आप इसको एक बार। कर लिया सभी बच्चों ने राइट डाउन? कर लिया राइट डाउन? ठीक है, अब टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। ये तो 3 के ही मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लिख दिए थे। टाइप नंबर 4 पर चलते हैं। टाइप नंबर 4 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है बेटे x² प्लस के 18x प्लस के 45 इज इक्वल टू 0। नंबर 2 क्वेश्चन जो इसमें हम लेंगे वो है आपका बेटे 3x² प्लस के 10x प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। 8 कर लो इसको, है ना। 3 इज इक्वल टू हो जाए। थर्ड क्वेश्चन भी इस पे ले लेते हैं हम आपका x² माइनस के 8x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। 4 क्वेश्चन हम इस पे ले लेते हैं बेटे आपका 2x² माइनस के 7x माइनस के 49 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और डाल लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मेरी आज इच्छा है ताकि आपके सभी क्वेश्चन आपको यहीं से ही मिल जाए, हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाए यहाँ पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 10x² प्लस के 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपरों में ज़रूर मिलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ये गुणनखंड करने के क्वेश्चन होते हैं उनके सभी टाइप के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर एक एक आपके लिए डाल दिए हैं। एक दो क्वेश्चन और डाल देते हैं इसमें। चलो, जैसे कि आपका क्वेश्चन आया बेटे 14a² प्लस के 29a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। नंबर क्वेश्चन 7 भी डाल लेते हैं बेटा इसमें कि 12y² माइनस के 11y और माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन और डाल लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका जो इसमें हम करेंगे ये है बेटे x² प्लस के 2 प्लस के 1/x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हम टाइप 4 में करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटे, गुणनखंड निकालने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इनके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, यानी गुणनखंड करने हैं इनके। हमें गुणनखंड करने का मतलब क्या है, जो समीकरण x में है उसके दो शून्यांक अल्फा बीटा हम कह देते हैं। ये हमारे क्या है बेटे, इनको हम मूल बोल देते हैं, शून्यांक बोल देते हैं, है ना। और इसको हम क्या बोल देते हैं बेटे, इसके मूल, शून्यांक और हल भी बोल देते हैं कि समीकरण का हल करो। यानी हमें हमेशा x के दो वैल्यू निकालने हैं, यानी मूल निकालने हैं, शून्यांक या हल करना है। ऐसे भी आ सकता है x² प्लस 18x प्लस 14 बराबर 0 को हल कीजिए, या शून्यांक निकालिए या मूल निकालिए। ये सभी क्वेश्चन इस तरह से ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए करते हैं एक एक क्वेश्चन को। आप एक बार अपनी पेन पेपर लेकर सभी क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए एक बार अच्छे से एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं 1 बाय 1 आपको सोल्व कराऊंगा। प्लीज़ राइट डाउन इट। ठीक है, सभी ने क्वेश्चन यहाँ पर राइट डाउन कर लिए, वेरी गुड। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में x² प्लस के 18x प्लस के 45 इज इक्वल टू 0। इसका हल करते हैं बेटा। अब इसका हल करेंगे कैसे, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, कुछ तो नहीं दिख रहा, तो 1 है। कितना है, 1। इसके गुणांक करने से पहले मैं आपको इसके व्यापक रूप पे ले जाता हूँ, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो जब आपको उसके समीकरण के गुणनखंड करने होंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a इंटू सी करोगे। a गुणा c करा, a गुणा c से आपको ऐसे कुछ मिला,
अब जो ये नंबर मिलेगा इसके आपको क्या करने हैं बेटे, 2 फैक्टर करने हैं, ठीक है। 2 फैक्टर कैसे करने हैं, इस c के आगे क्या सिंबल रखना है, ये ध्यान रखना है, इस c के आगे प्लस का सिंबल है कि इन दोनों फैक्टर का जो सम है, मान लो ये फैक्टर 1 है और ये फैक्टर 2 है, तो पहली कंडीशन कहती है कि इन दोनों फैक्टर का सम क्या आना चाहिए, जो ये b है, इन दोनों फैक्टर का सम क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। और दूसरी चीज़ चेकिंग करनी है कि इन दोनों फैक्टर की जो गुणा है वो क्या आनी चाहिए आपके पास में, a इंटू सी आनी चाहिए। तो ये आपका एक इसका रूल है फैक्टर करने का, ठीक है ना। इस रूल को आप अपनी कॉपी में एक बार राइट डाउन कीजिए, अच्छे से राइट डाउन कीजिए इसको। हम इसी तरह से क्वेश्चन कर रहे होंगे कि ये द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और सी को गुणा करेंगे, ए सी मिलेगा, इसके 2 फैक्टर करेंगे और वो फैक्टर कैसे करेंगे कि उन दोनों फैक्टर का योग तो बी के बराबर आए और उन दोनों फैक्टर की गुणा ए सी के बराबर आ जाए। साथ ही साथ में ये सिंबल का भी याद रखोगे, ठीक है ना। इसी तरह से मैं बोल देता हूँ ए एक्स प्लस के बी एक्स माइनस के सी बराबर 0। अगर कोई ऐसी समीकरण आ जाए तो क्या करोगे, तो बेटे सबसे पहले a गुणा सी करोगे आप, a गुणा सी से आपको ए सी मिला। अब ए सी के 2 फैक्टर करोगे, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, ठीक है ना। अब ये फैक्टर आपका 1 हुआ और ये फैक्टर आपका क्या हुआ बेटे, 2 हुआ। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है पहली कंडीशन कि इन दोनों फैक्टर के साथ देखो यहाँ पर क्या सिंबल आया है, माइनस, तो इन दोनों फैक्टर की जो घटा है ना, वो क्या आनी चाहिए, तुम्हारी b आनी चाहिए बेटा, ये b आ जानी चाहिए, ठीक है। बड़ा फैक्टर पहले रखेंगे, छोटा फैक्टर पीछे रखेंगे हमेशा। बड़ा फैक्टर पहले, यहाँ पर ये कंडीशन भी ध्यान रखना, f1 बड़ा है f2 से, यहाँ ये याद रखना f1 बड़ा है बेटे f2 से। दूसरी कंडीशन क्या याद रखनी है, f1 मल्टीप्लाई जो f2 होगा वो आपका क्या आना चाहिए, ac आना चाहिए। तो ये दोनों ही नियम आप यहाँ से राइट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे नियम आपको बता दिए गए हैं। अब ये नियम हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 1 है, तो एक रफ काम आप साइड में करें कि 45 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 45। अब 45 के आपको 2 फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना आ जाए, 18 आ जाए, है ना। तो टेबल याद होने चाहिए बेटे, 15 और 3 हो गए, टेबल से निकाल लिया मैंने, 15 दिए 45 होता है ना, ऐसे। तो देखो दोनों का सम, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो दोनों का सम कितना आ गया, 18 आ गया मेरे पास में, और दोनों की गुना मेरे पास में क्या आ गई बेटे, 45 आ गई है। समझ में आई बात यहाँ पर। तो जो ये 18 किसके बराबर आया बेटे, 15 प्लस 3 के बराबर आया, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। एक बार ऐसे ही उतारोगे, 18x प्लस कितना बेटे 45 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपके पास 15 प्लस 3x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लाई इस 15 में तो 15x, इस 3 की मल्टीप्लाई इस x की मल्टीप्लाई 3 में तो 3x प्लस कितना बेटे 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये 2 पद एक साथ लेने हैं और पिछले 2 पद एक साथ लेने हैं, ये 2 पद एक साथ रहेंगे और ये 2 पद एक साथ रह जाएंगे। अब इन दोनों पद से जो कॉमन है वो कॉमन लेना है आपको, इधर एरो का साइन लगेगा, जब बीच में बराबर होता है तो इधर एरो आता है। तो यहाँ से कॉमन आया मेरे भाई x, पिछले वीडियो में पिछले टाइप में मैंने ये x कॉमन लेना आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x, क्योंकि एक्स स्क्वायर को x से भाग करोगे तो x बचेगा, 15x को x से भाग करोगे तो क्या बचेगा बेटा 15 बचेगा। अब 3x और प्लस 45 में से क्या कॉमन लोगे बेटे, 3 कॉमन आएगा केवल और केवल, ठीक है ना। 3x को 3 से भाग करोगे तो क्या बचेगा x, और 45 को 3 से भाग करोगे तो क्या बचेगा बेटे 15, और बराबर कितना 0, बराबर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसको रफ कर देते हैं। अब देखो बेटे अब क्या हुआ, अब इस पूरी इक्वेशन से देखो, अब 2 पद बने ना, क्योंकि एक प्लस का साइन आ गया, तो एक पद तो आपके पास में बना क्या बेटा, ये पहले वाला एक पद हो गया और दूसरे वाला ये पद हो गया। अब इन दोनों पद से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है दोनों ही पद से क्या आ रही है बेटा, कॉमन आ रही है आपकी। तो यहाँ से आप क्या करो, x प्लस 15 कॉमन ले लिया, तो इस पहले पद को x प्लस 15 से भाग करोगे तो क्या बचेगा बेटे, अंदर x बचेगा, और इस वाले पद को देखो 3
मल्टीप्लाई एक्स प्लस 15 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस 15 से, तो ये ब्रैकेट पूरा कट गया, क्या बचा 3। इसी तरह से एक्स प्लस 15 को आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस 15 से, तो ये पूरा कट गया, तो क्या बचा बेटा एक्स बचा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा +3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का आपका सोल्व हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। अगर हाँ, अब यहाँ से क्या होगा, दो केस होगा, x प्लस 15 बराबर 0 होगा या x प्लस 3 बराबर क्या होगा 0। ये 15 इधर जाकर क्या हो जाएगा -15, और ये x3 इधर जाकर क्या हो जाएगा -3। तो x बराबर क्या आया -15, -3 आया। यही आपका क्या है बेटा आंसर है। ठीक है, जल्दी से एक बार आप लोग कॉपी करेंगे इसे, मैं एक बार आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। दिया हुआ था x² + के 18x + 45, तो हमने क्या किया x² + 18x + 45 = 0 ऐसे ही लिख लिया। अब हमने क्या करा 18x के हमने फैक्टर करे यहाँ पर। अभी मैंने बताया था कि 18 के नहीं 45 और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 45 के हमने 2 फैक्टर करे, एक फैक्टर 15 और एक फैक्टर 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस के साइन है, इन दोनों फैक्टर का अगर मैं प्लस करूँगा तो देखो 18 आ रहा है, और इन दोनों फैक्टर की मैं गुना करूँगा तो क्या आ रहा है मेरे पास में 45 आ रहा है। तो मेरी ये जो पहला नियम मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रख दिया 18 की जगह रख दिया बेटे मैंने 15 + 3। अब इस x की मल्टीप्लाई देखो दोबारा से समझो, x + 3 लिख रहा है, बाहर x है, तो ये योग का वितरण नियम लग रहा है यहाँ पे बेटे। 15 इस x की मल्टीप्लाई इस 15 में पहले, फिर इस x की मल्टीप्लाई 3 में, तो ये ऐसे आ जाएगा 15x + 3। तो आपका यहाँ से आ गया 15x + 3 आ गया। ठीक है, +45। दोबारा यहाँ से अब क्या कॉमन आया, पहले वाले ये 2 पद हो गए और 2 पद, ये 4 पद की एक समीकरण बन गई हमारे पास में। इन 4 पद में से हमने क्या करा, पहले 2 पद एक साथ और बाद के 2 पद एक साथ ले लिए हैं। पहले 2 पद में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x से हमने पहले पद को भाग करा तो x बच गया, और दूसरा पद है हमारा 15x को x से भाग करा तो x बच गया। इसी तरह से 3x + 45 में मेरा 3 कॉमन आ रहा है, 3x को मैंने 3 से भाग करा तो बेटे x बच गया, और 45 को 3 से भाग करा तो 15 बच गया। अब देखो ये क्या हो गया, ये 4 पद से 2 पद वाली एक समीकरण बन के आ गई। अब इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है, इन दोनों पदों में मेरा कॉमन आ रहा है x + 15, तो यहाँ पे इस पहले वाले पद को x + 15 से भाग करा तो x बच गया, इस दूसरे वाले पद को x + 15 से भाग करा तो क्या बच गया बेटा 3 बच गया। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, हमारा आंसर आ गया। सही है, ठीक है। इसी के साथ में इसके टाइप नंबर 2 पर चलते हैं बेटे। टाइप नंबर 2 क्या कहता है बेटे, क्वेश्चन आपका टाइप 2 नहीं, मतलब टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2 ये है बेटा 3x + के 10x + के 18 = 0। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, रूल बताया था बेटे अभी, यानी 3 की और 8 की मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई करोगे बेटे, ये 8 है यानी ये c है, और ये 3 क्या है, a की जगह लिखा हुआ है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी बेटे 24 आ जाएगी। अब 24 के आपको 2 फैक्टर करने हैं। देखो यहाँ पर योग है, जिनका योग क्या है हमारे पास में 10 आ जाए, जिनका योग हमारे पास 10 आ जाए तो बताओ जल्दी से बेटे 24 के 6 और 4 हो जाएगा। टेबल याद होने चाहिए बेटे, है ना, 6 चौक 24 होता है। तो देखो कंडीशन 2 बताई थी, दोनों का योग क्यों करा, क्योंकि ये 8 के सामने प्लस का साइन आ रहा है इसलिए योग करा। बराबर कितना आ गया बेटे 10। अब दूसरी कंडीशन चेक करो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जानी चाहिए, तो देखो यहाँ पर 24 आ रही है दोनों की मल्टीप्लाई। सही है। अब ये वाली वैल्यू 10 के जगह दिए गए क्वेश्चन में 6 + 4 भर देते हैं हम। तो क्या करेंगे बेटे 3x + 6 + 4x + 8 = 0। अब क्या करते हैं बेटा 3x² प्लस इस x की मल्टीप्लाई 6 में, इस x की मल्टीप्लाई 4 में, x की मल्टीप्लाई 6 में करी तो 6x, x की मल्टीप्लाई 4 में करी तो 4x + 8 = 0।
अब ये 4 पद की एक समीकरण बन गई, जिसमें से मुझे पहले 2 पद एक साथ लेने हैं, बाद के 2 पद एक साथ लेने हैं। इनको चेंज भी नहीं करना, ऐसे ही कॉमन लेने हैं ये, ठीक है। तो अब बेटे इसमें कर लेते हैं। पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो मैंने 3x स्क्वायर को तो इधर कर लेते हैं, 3x स्क्वायर को बेटे 3x से को भाग करी तो 3 से 3 कट गया, x से x कटा तो बेटे क्या बच गया, x स्क्वायर से x कटा तो x बच गया। तो यहाँ पर बचा x, फिर उसके बाद बेटे 6x को हमने 3 से डिवाइड करा, x से x पूरा कट गया, 3 से 6 कटा 2 बार, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से बेटे 4x और 8 में से हमने 4 कॉमन लिया, तो बेटे 4x में से 4 कॉमन लिया तो कितना बचा, x बचा, और 8 में से 4 कॉमन बचा तो क्या बचा बेटे, 2 कॉमन बचा। तो यहाँ से 4 कॉमन लिया तो हमारे पास x बचा और 2 बचा। ठीक है, समझ में आई। देखो पूरे स्टेप में क्या हो रहा है सब बता रहा हूँ साथ साथ। अब देखो ये 2 स्टेप की इक्वेशन बन गई, एक टर्म ये है इसमें और एक टर्म ये है। अब इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है हमें, तो हमने पहले टर्म से कॉमन ले लिया बेटे, क्या, दोनों टर्म से कॉमन ले लिया x+2, तो 3x प्लस x+2 में से डिवाइड करोगे बेटे, क्या, x+2 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा कट गया, आंसर क्या बचा, 3x। इसी तरह से 4 इंटू x+2 को डिवाइड करोगे x+2 से तो क्या बचा बेटे आपके पास, 4 बचा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचा बेटे 3x और यहाँ पे बचा 4 बराबर कितना, 0। तो अब यहाँ से 2 बातें होगी, या तो x+2 बराबर 0 होगा या 3x + 4 बराबर 0 होगा, ठीक है ना। तो ये 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2, और बेटे ये 3x में ये 4 इधर जाकर माइनस का, और ये 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, x बराबर -3/4, ठीक है। तो x की क्या मान आए बेटे, -2 और -4/3 आंसर आपका आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर। यहाँ पर दिया गया था 3x² + के 10x + के 8 = 0। तो मुझको क्या करना है बेटे, 10 और 8 और 3 की मल्टीप्लाई करी तो 24 आई। 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाए बेटा, जिनकी मल्टीप्लाई तो 24 आ जाए, परंतु उन दोनों फैक्टरों का जो योग है वो कितना आ जाए, 10। योग क्यों, क्योंकि 60 के सामने जो सिंबल है वो प्लस का आ रहा है, इसलिए हमने योग किया। तो बेटे वो हो गया 4 और 10, तो हमने यहाँ पर 4 + 10 रख दिया, फिर x की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर पहले 2 पद में से मैंने 3x कॉमन ले लिया, बाद के 2 पद में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, फिर 3x से मैंने इस पद को पूरे को डिवाइड करा, इसे डिवाइड करा, तो हमारे पास 2x + 3x + 4 आ गया। क्योंकि मैंने यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन लिया बेटे, 2x, x+2 और x+2 यहाँ से कॉमन लिया, तो हमारे पास ये बन के आ गया। फिर यहाँ से 2 कंडीशन हो गया, तो ये 0 के बराबर होगा या ये पूरा 0 के बराबर होगा, और ऐसे करते हुए हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, जल्दी से आपने कॉपी कर लिया है। अच्छा, बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया x - 8x + के 7 = 0। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर देखो, कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर 1 मान लिया हमने, तो हमारे पास क्या होगा बेटे, 7 × 1, 7 × 1 बराबर कितना आया बेटे, 7। अब 7 के आपको ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका योग, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा ना बेटे, है ना, यहाँ पर क्या आ रहा आपके पास में, प्लस आ रहा, तो इनका ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग कितना आ जाए आपके पास में, 8 आ जाए। इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बेटे 7 × 7, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 आ गया, ठीक है ना, और 7 × 1 करोगे तो 7 आ गया। तो देखो हमारे दोनों ही केस को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन यहाँ पर, ठीक है ना, ये सेटिस्फाई होगी हमारी। तो हम क्या करेंगे बेटे, 8 की जगह भर देंगे x 7 + 1 भर देंगे यहाँ पर। तो ये आ गया बेटे x² - 7 + 1 x + 7 = 0। अब इस क्वेश्चन में जो गलती आप कर सकते हो, संभावित गलती जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना है सवाल को आपको। बेटे x², इधर से आप x की मल्टीप्लाई करोगे, इधर से आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे।
यहाँ पर क्या है, ये प्लस का 7 है और हमेशा माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस प्लस माइनस 7x और 7 7x, माइनस प्लस माइनस x और 1x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जो हमारा टफेस्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। क्या करना है बेटे, ये लिखा हुआ है 7 + 1 माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें प्लस की है तो ये दोनों चीज़ें माइनस की हो जाएगी। इधर से x की मल्टीप्लाई करनी तो अब इसमें x की मल्टीप्लाई कर दो, -7 -x, 1x लिखो या खाली x लिखो एक ही बात मानी जाती है। कंसेप्ट भी समझा दिया बेटे आपको मैंने, डिटेल से समझाया जाता है ऑनलाइन सेक्शन में। आपकी हर एक कमजोरी को ख़त्म करना ही हमारी प्राथमिकता है, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास किया जा रहा है और बेसिक से ही बताया जा रही है हर बातें। आपने ये चीज़ फील करी होगी कि बिल्कुल आपको बेसिक से जो आपकी गलती हो सकती है उसको पहचानते हुए आपको हर चीज़ की एकदम सही सजेशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर बेटे कॉमन क्या आएगा आपका, यहाँ से कॉमन आएगा x माइनस के 7। अब यहाँ पर भी आप एक गलती कर सकते हैं, एक गलती कर सकते हैं यहाँ पर भी ध्यान से रखना बेटे। पहले ब्रैकेट में मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पर x माइनस 7 और देखो यहाँ पर -x है और यहाँ पर +1 है, कॉमन कुछ आ नहीं रहा। तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ पर कॉमन आता है 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ध्यान हुई बात बेटे, याद हुई बात ये। और ये बात भी रखना, देखो यहाँ पर x माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, तो इसको प्लस का बनाने के लिए मैं क्या करूँगा बेटे, -1 कॉमन लूँगा। तो जब इन दोनों में से मैंने -1 कॉमन लिया तो क्या हुआ, -x में से -1 कॉमन लिया, इस माइनस ने ये माइनस काट दिया तो x हो गया। प्लस के साथ में से मैंने -1 कॉमन लिया तो प्लस बेटे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ब्रैकेट बना x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। अब दोनों ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, x माइनस 1 बराबर 0 बचा। अब यहाँ से दो केस हो गए, x माइनस 7 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की यहाँ पर दो वैल्यू हुई 7 और 1, यही इसका क्या हो गया बेटे, आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, तब तक मैं आपको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है x² माइनस के 8x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। अब 7 × 1 करा, 7 × 1 करा तो आपके पास 7 आया। 7 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका योगफल 8 आ जाए, क्योंकि 7 के आगे प्लस है तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस करना है। तो 7 × 1 = 7 होते हैं बेटे, 7 × 1 = 7, 7 हो गया और 7 + 1 क्या हो गया बेटे, 8 हो गया। तो हमारी दोनों कंडीशन जो मैंने आज स्टार्टिंग में आपको बताया रूल, वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इस 8 की जगह मैं 7 + 1 यहाँ पर भर सकता हूँ, भर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस माइनस की मल्टीप्लाई इधर से और इस प्लस की x की मल्टीप्लाई इधर से, -+7 -7x -+1 इधर से x तो -x +7। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया बेटे, x कॉमन आ गया तो x -7। अब ये क्या चीज़ हो गया, ये -x हो गया मेरा, ये +7। और इस ब्रैकेट में, जो इस ब्रैकेट में बनेगा वही सेकंड ब्रैकेट में बनाना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो बेटे वो बात बनाने के लिए ये माइनस के x को प्लस का करना है। तो मैंने क्या कर लिया बेटे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस के 1 कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस का x आ गया। और प्लस के 7 में से -1 कॉमन लिया तो -7 हो गया, -7 हो गया। अब इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x -7 कॉमन आ रहा है, तो x -7 और x -1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। इधर से वैल्यू आई x बराबर 7, इधर से वैल्यू आई x बराबर 1, तो आंसर आ गया x बराबर 7,1। इसी के साथ में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थ्री तो था ही, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा।
ये कहता है 2x² माइनस के 7x माइनस के 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, क्या करेंगे सबसे पहले, ये a का ये x² का क्या है बेटे गुणांक और ये c का गुणांक, इन दोनों की गुणा कितनी आ गई 98 के दो फैक्टर करने जिनका अंतर 7 हो जाए, जिनका अंतर क्या हो जाए बेटे 7 हो जाए। तो ऐसे फैक्टर बताओ 98 के, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऐसे 98 के फैक्टर बताओ जिनका अंतर क्या हो जाए बेटे 7 हो जाए, जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही है ना। तो ये आ जाएगा बेटे 14 और 7, ठीक है ना। अब देखते हैं, अप्लाई करते हैं, 14 इंटू 7 करते हैं तो 98 आ गया। अब इन दोनों का बेटे सब्ट्रैक्शन करते हैं, 14 माइनस 7 तो 7। बड़े फैक्टर में से छोटा माइनस करना है, हमेशा ध्यान रखना है बात बेटे, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपको यहाँ पर भर दो, हमारी दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हो, 2x² माइनस के 14 माइनस 7x माइनस के 49 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे बेटे 2x², इधर से माइनस की गुना और इधर से x की गुना। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ माइनस के 14 माइनस 7x, तो क्या हो गया बेटे, इधर से माइनस की गुना माइनस के 14, इधर से x की गुना तो माइनस 14x, इधर माइनस माइनस प्लस और इधर से x की गुना तो 7x। तो ये वैल्यू बनेगी हमारी यहाँ पर, ये होगी माइनस के 14x प्लस के 7x माइनस के 49 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में 4 पद बन गए, पहले 2 पद ये रहे, दूसरे 2 पद ये रहे। अब इनसे हमें कॉमन लेना है, तो बेटे पहले से कॉमन आया हमारा 2 और ये x भी है तो x, तो 2x को x² से भाग करोगे बेटे, 2x² को 2x से भाग करा तो क्या बचा, 2 से 2 कट गया, x से x² x एक बार कट गया। इसी तरह से बेटे दूसरे वाले से क्या कॉमन लोगे बेटे, 7 कॉमन लोगे, 7x को 7 से भाग करा और 49 को आपने 7 से भाग करा, तो क्या बचा आपके पास में बेटे x माइनस 7 बच गया। वहाँ पर लिख देते हैं इन चीज़ों को बेटे। तो यहाँ पर आपके पास बचा x और यहाँ पर आपके पास बचा बेटे 2 कॉमन ले रखा है यानी 7। इधर क्या बचा बेटे, आपने क्या कॉमन लिया, इधर 7 कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 7 बराबर 0 बचा, ठीक है। तो अब सारे से कॉमन क्या आ गया, देखो 7 माइनस x कॉमन आ गया बेटे दोनों से। अब यहाँ पर क्या बचेगा 2x, x माइनस 7, x माइनस 7 कॉमन लिए, x माइनस 7 कॉमन लिया तो ये कट गया बेटे, क्या आ गया 2x आ गया। x में से क्या कॉमन लिया था बेटे, x माइनस 7 कॉमन लिया तो ये कट गया, तो क्या आ गया आपके पास में 7 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास में बचेगा 2x प्लस के 7 बचा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कंडीशन, x माइनस 7 0 होगा या 2x प्लस के 7 बराबर 0 होगा। ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 7 आ गया एक। ये इधर से क्या होगा बेटे, ये 7 इधर जाके माइनस के 7 और ये 2 कहीं में जाएगा बेटे, डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 7 माइनस 2। यही आपका क्या आ गया बेटे, इसका आंसर आ गया है। जल्दी से आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ 2x² माइनस के 7x माइनस के 49 इज इक्वल टू 0। 49 की 2 से गुणा करनी है सबसे पहले, ठीक है ना, नियम सबसे पहले बताया था। तो कितना आ गया बेटे 98। अब 98 के 2 फैक्टर करने हैं, 14 सत्ते 98, 98 की 14 की 7 से गुणा करोगे 98, 14 में से 7 घटाओगे 7, तो हमारी दोनों कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी गुणनखंड करने की वो एप्लीकेबल हो रही है। तो बेटे जो यहाँ पर आपका 7 है इसकी जगह आप क्या भर दोगे, 14 माइनस 7 भर दोगे, तो 14 माइनस 7 भर दिया। अब इधर से माइनस की गुना और इधर से x की गुना, तो इधर से माइनस की गुना करी 14 और इधर से x की गुना करी तो 14x, इधर से माइनस की गुना करी तो माइनस माइनस प्लस और इधर से x की गुना करी तो 7x आ गया आपके पास में। यही बेसिक कंसेप्ट है बेटे, यहाँ पर ये वाले में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब पहले 2 से कॉमन लेना है, बाद के 2 से कॉमन लेना है। पहले 2 से कॉमन क्या आ रहा, देखो बेटे 2, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, 14 में 14 जो है 2 से कट जाता है, यानी 2 कॉमन आ जाएगा। x² इधर है, x इधर है, तो छोटी पावर आपको लेनी होती है बेटे x की कॉमन, तो छोटी पावर आपने कॉमन ले ली। जब आप x की
2x² को 2x² में से 2x कॉमन लिया तो 2 से 2 कट गया बेटे, x² से x की एक पावर कट गई, एक बच गई अभी भी, तो कितना बचा x। इसी तरह से 14x में से 2x कॉमन लिया, 14 2 से 7 टाइम कट गया और x से x पूरा पूरा कट गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपने कॉमन लिया 7, तो 7x को 7 से डिवाइड करोगे तो x बच गया और 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 बच गया। अब ये दो वैल्यू हमारे पास, अब ये कॉमन आ गया बेटे दोनों से, तो जब पहले वाली टर्म को x - 7 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बेटे, 2x बचेगा, और 7 × x - 7 को डिवाइड करोगे x - 7 से तो 7 बचेगा। अब या तो ये 0 होगा या ये 0, वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया सही बच्चों को? बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 10x² + के 3x - के 4 = 0। इसको हल कर लेते हैं। तो बेटे क्या करना है, 4 की और 10 की मल्टीप्लाई करो, 4 × 10 = कितना हो गया, 40, ठीक है ना। 40 के आप फैक्टर करो, 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटा के, क्योंकि इस 4 के आगे देखो क्या आ रहा है बेटे, माइनस साइन आ रहा है ना, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा, तो यानी घटा के हमें क्या बचे बेटे, 3 बचे। 40 के ऐसे टुकड़े जिनको घटा कर क्या बचे, 3 बचे। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखो एक बार, देखते हैं किसको टेबल अच्छे से याद है, जल्दी से लिखोगे। 40 के 4 × 10 है ना बेटे यहाँ पर, तो 40 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा कर क्या बचे, 3 बचे। जल्दी से बताओ बेटे, जल्दी बताओ। नहीं आ रहे, चलो हम बताते हैं, 8 और 5, ठीक है ना। देखो चेक करते हैं बेटे, 8 × 5 करोगे पहली कंडीशन तो 40 आ गई, दूसरी कंडीशन 8 - 5 करोगे तो कितना आ गया आपके पास में, 3 आ गया, ठीक है। इसको आप यहाँ पे भर दो तो ये आ जाएगा आपका 8x प्लस कितना, 10x² - के 5x - 5 = 0। थोड़ा सा आप तेज़ी से कर लेते हैं। ये आ गया आपका 8x² प्लस इधर से x की गुना 8x, इधर से x की गुना -4 = 0। यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ से आपने कॉमन ले लिया बेटे कितना, 2x कॉमन ले लिया। 2 से 10 कितने बार कटा, 5 टाइम। x से x² कितने टाइम कटा, 1 टाइम। 2 से 8 कितने टाइम कटा बेटे, 4 टाइम। x से x कितने टाइम कटा, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, देखो ये दोनों चीज़ें प्लस की आ रही है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम तो है पर माइनस की, तो -1 कॉमन ले लो। -5x में से -1 कॉमन लिया तो प्लस के 5x, -4 में से -1 कॉमन लिया तो प्लस के 4 बराबर कितना, 0। अब दोनों से देखो, दोनों ही टर्म से, दोनों ही पद से ये कॉमन आ गया, 5x + 4 कॉमन आ गया, और जो बचा वो इधर लिख दिया हमने, बराबर 0। अब यहाँ से दो चीज़ें होगी बेटे, 5x + 4 = 0, ये 4 इंग जाएगा, -4, और x बराबर क्या आ जाएगा, -4/5 हो जाएगा। इसी तरह से ये बेटे 2x + 1 = 0, 2x बराबर कितना हो जाएगा, -1, ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो -1/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो x की आपके पास में दो वैल्यू आई, -4/5, -1/2 आ गया। जल्दी से कॉपी करेंगे बच्चा, बड़ा इजी सवाल था। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपरों में आए हुए क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं डिफरेंट ईयर से, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन आपके बेस को मजबूत भी कर रहे हैं, है ना। तो सभी बच्चे क्वेश्चन को एक एक करके अपने नोट्स में बनाते चले जाए। आपको आज प्रॉपर समय दिया जा रहा है क्वेश्चन को उतारने का, उतार लीजिए आप क्वेश्चन अपना आराम से, एक बार जल्दी से क्वेश्चन आप उतारें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर माइनस था तो हमें माइनस किया यहाँ पर, ठीक है ना, 40 के टुकड़े करे हमने यहाँ पर, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने बॉक्स में, थोड़ा मुझको भी इंस्पायर कीजिए कि मैं अच्छे से आपके साथ और लगा रहा हूँ। और साथ ही साथ मुझको इंस्पायर करने के लिए मेरा एक चैनल है विबग्योर स्टडी, इसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे यहाँ भी अपना मोटिवेशन दीजिए। थोड़ा आप मुझको यहाँ पर मोटिवेट करोगे,
है ना, विबग्योर स्टडी है, जहाँ पर मैं आपके सभी मैथ से रिलेटेड समस्याओं को हमेशा के लिए समाधान करूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। VIBGYOR विबग्योर स्टडी, विबग्योर स्टडी बोर्ड पे लिखा हुआ था, ऐसे आप उस पर यूट्यूब पे टाइप करोगे तो आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर आपका 6। 14a² प्लस के 29a माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है बेटे आपको, सबसे पहले देखो ये a का गुणांक हो गया ये। अब देखो ये क्वेश्चन में एक खासियत है, यहाँ पे x ना होके a है, यानी यहाँ पर जो a है वो क्या है बेटे आपका चर है। a क्या है, चर है। ये a में एक चर बना हुआ है, ये a में एक द्विघात समीकरण बनी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले आप करोगे बेटे क्या, 14 मल्टीप्लाई 15, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई बेटे, 210 आ गई। अब 210 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाकर क्या बचेगा आपके पास में, 29 बचे। ठीक है ना, 210 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाकर आपके पास में क्या बचेगा, घटाकर क्या बचेगा आपके पास में 29। तो कैसे करोगे, बाई चांस हो सकता है मेरे कुछ दोस्तों को पहाड़े टेबल इतने अच्छे से याद ना हो, तो फिर कैसे करोगे, सर आपको तो याद है, आप तो कर रहे हो। तो एक ट्रिक और बता देता हूँ साथ से, बिल्कुल बेस से कराने की मैंने प्राथमिकता आपको कही है, बिल्कुल आधार से बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको दूंगा बिल्कुल बेसिक से। तो बेटे हम करते क्या है, अगर हमें नहीं टेबल याद है, हमें नहीं दिमाग से आ रहा कि हम क्या करें, तो हम इसका HCF ले गए, है ना, लघुत्तम महत्तम समावर्तक। तो देखो बेटे इसे 2 से काट लो, 2 से कटेगा ये 105 बार। अब इसको 3 से काट लो, 3 से, सर आपको कैसे पता लगा 3 से कटेगा, बेटे 3 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो कहती है कि तीनों अंकों का योग 1 जमा 0 जमा 5 बराबर 6। अगर ये 6 जो है इन तीनों अंकों का योग ऐसा आ जाए जो 3 के पहाड़े में आता हो, तो ये नंबर 3 से कटेगा। देखो मैंने पहले वाला नंबर भी 210 भी 3 से कट सकता था, 2 जमा 1 3 और 0 0 0, तो 3 आया, 3 से भी कट सकता था, परंतु हम सबसे पहले छोटे नंबर से काटते हैं। तो सर 2 से क्यों काटा, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी कहती है अगर किसी भी नंबर के इकाई यूनिट प्लेस पर, वंश प्लेस पर, इकाई अंक पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। सॉरी, तो आप इसे बेटे 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार, 3 से 15 बार, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 से क्या आ गया 7 बार, फिर 7 से कट जाएगा, आ गया। तो गुणनखंड आए 3 गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ से अलग अलग हिसाब से लगा के आपको देखना है। देखो मैंने लगा दिया यहाँ पर 7 पंजे 35 और 3 दूनी 6। अब देख लो बेटे 35 गुना 6 कितना हो गया, 210 हो गया, और 35 माइनस 6 कितना हो गया, 29 हो गया। फैक्टर मिल गए कि नहीं मिल गए, मुझे मिल गए, नहीं मिल गए फैक्टर बेटे। तो जो नंबर आपका बड़ा नंबर आ जाए ऐसे गुना में, तो आप ऐसे HCF निकाल के उसका फैक्टर बना के अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सभी बच्चों को ऐसे ही करना है। तो आइए देखते हैं सवाल को क्या करना है इसमें हमें। तो बेसिक बात मैं इसके आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं सवाल में। 14a² प्लस के 29a माइनस के 15 बराबर 0। 14a² प्लस 29 की जगह क्या रखना है बेटे हमें, 35 माइनस 6, 35 माइनस 6 a माइनस 15 बराबर 0। 14a² प्लस इधर से a की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे 35 से, इधर से a की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से, माइनस के 15 बराबर 0। अब यहाँ से आपने कॉमन क्या ले लिया बेटे, 7a कॉमन आ गया, तो 7 से 14 कटा 2 बार, a से a² कटा 1 बार, 7 से 35 कटा बेटे कितनी बार, 5 बार, a से a पूरा कट गया। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे क्या कॉमन लेना है बेटे, माइनस के 3 कॉमन लेना है। यहाँ से 3 से 6 कट गया 2 बार, a माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस का हो गया।
माइनस से माइनस कट गया, क्योंकि -3 कॉमन लिया तो माइनस के 15 में से -3 कॉमन लिया, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 15 कट गया बेटे 5 बार, तो प्लस के ये आ गया बराबर 0, बराबर 0। ठीक है। अब इस दोनों से ये कॉमन आ जाएगा बेटे, दोनों टर्म से 2a प्लस के 5 कॉमन आ गया, इधर बचा 7 - 3 बराबर 0। अब वही दो बात होगी बेटे, 2a प्लस 5 बराबर 0, 7 - 3 बराबर 0। ये प्लस का बराबर के इधर जाकर हो जाएगा -5, ये 2 इधर भाग में जाएगा, बनाएगा बेटे 5 - 5/2। इसी तरह से ये -3 बराबर के इधर जाके हो जाएगा +3, और ये 7 भाग में चला जाएगा 3/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। जल्दी से ना राइट डाउन करेंगे। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आप खुद करोगे। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। मैथमेटिक्स पढ़ते हुए ना कभी कभी बोर होने लगे तो गाने सुन लेने चाहिए, अच्छा मैथ समझ में आता है, दिमाग फ्रेश रहता है, थकान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटे, x² प्लस के 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल को कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आज इस टाइप का, टाइप नंबर 4 का। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको एक बात बताई है, मेरी टीचिंग मेथड का एक ही तरीका है, सरल से कठिन की ओर। सबसे कठिन सवाल है ये। कौन बच्चा करना चाहेगा इस सवाल को? ट्राई करके देखो, चलो 1 मिनट का समय आपके पास में, एक बार से ट्राई करके देखो आप कैसे कर रहे हो सवाल को, क्या लॉजिक लगा रहे हो सवाल को करने के लिए। कि जो ये है ना, ये तो द्विघात समीकरण के रूप में भी दिया हुआ है सवाल, बटे में x की पावर 2 आ गई है, फिर क्या होगा, कैसे होगा सवाल, तो देखिए कैसे होगा सवाल। बड़े अच्छे से सवाल को करेंगे हम इसको। इस सवाल में करेंगे x² प्लस के 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0, बटे 1 माना, बटे 1 माना, एक और x² का एलसीएम आ जाएगा x², 1 से x² घटा x² टाइम x² की x² में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 1 से x² घटा x² टाइम, तो इस x² की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 2x², x² से x² घटा 1 टाइम, इस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 बराबर 0। ये x² इधर वर्ज गुणा होकर इधर चला जाएगा, 0 से किसी भी नंबर को गुणा करो तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर बना बेटे क्या, x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 बराबर कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये बताइए। देखो फिर से दोबारा एक क्वेश्चन आपका कठिन क्वेश्चन बच गया, x की पावर 4 आ गई इसमें, ओहो अब कैसे होगा। तो अब देखो इसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। माना x² बराबर क्या है बेटा, a है। अब x² बराबर a इसमें रख दो, तो यहाँ पर x की पावर 2 की पावर 2, 4 का मतलब, और ये क्या आ गया बेटे 2x² प्लस 1 बराबर 0, तो ये आ गया a²। भाई इस सारे की वैल्यू क्या होगी, इस सारे की वैल्यू a होगी, प्लस इस सारे की वैल्यू क्या होगी बेटे 2a होगी, प्लस 1 बराबर 0। देखो एक द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गई कि नहीं, जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे, द्विघात बन गई कि नहीं बन गई, बन गई ना हमारी द्विघात ये, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है बेटे और इधर भी 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 1 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका योग 2 आए, तो 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, और 1 जमा 1 बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, a² प्लस के 1 जमा 1 a जमा 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया बेटे, a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा बेटे आपके पास में a, क्या बचा, a प्लस 1 बचा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 1, a प्लस 1 बराबर 0। अब इस सारे से कॉमन आ जाएगा बेटे a प्लस 1, क्या बच जाएगा, a प्लस 1 बराबर 0 बच जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से 2 कंडीशन होगी, a प्लस 1 बराबर 0 होगा, a प्लस 1 बराबर 0 होगा।
तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई बेटे -1 और यहाँ से भी a की वैल्यू क्या आई -1 आई। पर हम जानते हैं a बराबर क्या है x², यहाँ पर रख दो तो x² बराबर आ जाएगा -1, a बराबर x² बराबर आ जाएगा -1, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी तुम्हारी बेटे वो आ जाएगी +-1। सॉरी ये नहीं आएगी, ये 1 मिनट वेट करेंगे बेटे। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट करोगे -1, ठीक है ना, क्या आ जाएगी -1 ऐसे। तो यहाँ से ये वैल्यू इसकी आ रही होगी x की आपकी, जो कि एक काल्पनिक वैल्यू होती है, क्योंकि जब भी रूट में -1 आ जाए तो ये i के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? i के बराबर होता है, काल्पनिक वैल्यू के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वेरी गुड, आज हमने इस क्वेश्चन के इस टाइप नंबर 4 के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 की ओर। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको मिटा देते हैं इसको। टाइप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं बेटे। टाइप नंबर 5 क्या कहता है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं आपके पास में। एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 मीटर स्क्वायर है, 81 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा ज्ञात करो। तो कैसे करना है, देखो बेटे इजी सवाल है। माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा बेटे, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है बेटे कितना आपके पास में 81। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, x गुणा x बराबर कितना 81। तो यह आ गया आपके पास में x² इज इक्वल टू 81। दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर इधर का वर्गमूल लोगे बेटे और इधर का भी वर्गमूल लोगे। ये वर्गमूल का कंसेप्ट तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो बेटा। ये x² आ जाएगा, ये इधर से क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, इसकी स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, इस स्क्वायर से वर्गमूल कट गया। x बराबर कितना आया बेटे आपके पास में यहाँ 9। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि जो वर्ग होता है इसकी भुजा कभी -9 थोड़ी ना हो सकती है, ठीक है ना। तो जो माइनस वैल्यू है उसे हम नगण्य मान लेंगे, केवल और केवल प्लस वैल्यू देंगे, क्योंकि जो हमारी दूरी होती है, दूरी एक ऐसी इकाई है, एक धनात्मक वैल्यू होती है बेटे दूरी। तो यहाँ पर ऋणात्मक मान को हमने क्या कर दिया बेटे, नगण्य कर दिया। तो बेटे इसकी भुजा बराबर कितना आ गई, वर्ग की भुजा हमने x मानी थी, अतः वर्ग की भुजा बराबर कितना आ गया 9 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन पे जो भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। सवाल में दिया गया था कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 मीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात करो। तो माना वर्ग की भुजा x है, प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 81। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी x गुणा x बराबर 81। x गुणा x क्या हो गया, x² इज इक्वल टू 81। दोनों ओर का वर्गमूल लिया, क्या सोल्व कर दिया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब तक आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, मैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। टाइप नंबर 6 कहता है एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है यदि बाग का क्षेत्रफल
243 मीटर स्क्वायर है तो बाग की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। चलो बच्चा ज्ञात करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का हम चित्र बनाते हैं। ये आयताकार बाग है हमारे पास एक, ठीक है, ये आयताकार बाग है। सवाल में दिया गया है आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। तो पहले हमें चौड़ाई नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं बेटे, हल को यहीं से स्टार्ट करते हैं। माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है ना। तब बाग की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, कह रहा है कि जो चौड़ाई है उससे 3 गुना क्या है, लंबाई है, यानी क्या हो जाएगा 3x मीटर हो जाएगा। दिया क्या है सवाल में, अब यहाँ से लिखते हैं, दिया है बाग का क्षेत्रफल। बाग का क्षेत्रफल दिया है बेटे कितना आपके पास में, 243। अब बाग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, आयताकार बाग जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये आयताकार बाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर, यानी x गुणा 3x बराबर कितना 343। ये x गुणा x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये 3 कहाँ में जाएगा बेटे, भाग में जाएगा। 3 से कटा 8 बार, 3 से कटा 1 बार, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 81। अब दोनों ओर का क्या लोगे बेटे, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा बेटे आपके पास 9 मीटर। चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता, एक्स स्क्वायर इसका वर्गमूल लिया, यहाँ पर 81 का वर्गमूल लिया, तो x बराबर कितना आ गया बेटे 9 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो हमें क्या पता करनी है, चौड़ाई पता करनी है। तो चौड़ाई बराबर तो 9 मीटर ही आ गया। लंबाई पता करनी है, लंबाई बराबर 3x माना था, तो 3 × 9 बराबर कितना आ गया 27 मीटर। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, आपको घर पे सोल्व करना है, स्वयं से सोल्व करोगे सभी बच्चे। इसने कह दिया बेटे एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुना है। यदि बाग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बाग की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। सही बच्चे स्वयं से करेंगे, टेलीग्राम पे इसका आंसर सेंड करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो मैं सवाल समझा देता हूँ आपको एक बार। यह आयताकार बाग दिया गया था, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक दी गई थी, तो मैंने मान लिया चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना अधिक बताई थी, 3x अधिक बताई, तो 3x आ गया, ये हमारे पास आ गया। फिर हमें दिया था बाग का क्षेत्रफल 243। बाग का क्षेत्रफल क्या होता है, बाग कैसा है आयताकार, तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, तो x गुणा एक्स स्क्वायर, ये 3 भाग में चला गया। 3 से 243 कितनी बार कटा, 81 बार कटा, एक्स स्क्वायर बराबर 81 आ गया। दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर हमने वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल से कैसे 9 आया ये मैं आपको बहुत डिटेल कर चुका हूँ, ठीक है ना। आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई बराबर 9 और लंबाई बराबर 27 मीटर आ गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में कहता है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, इसका परिमाप तो क्या कह रहा है बेटे, वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है भाई, कर लेते हैं वर्गाकार खेत का परिमाप।
एक वर्ग बना लेते हैं। ये हमारे पास वर्ग है, इसकी भुजा हमें दे नहीं रखी तो इसकी भुजा माननी पड़ेगी सबसे पहले। माना वर्गाकार खेत की भुजा क्या है बेटे, x मीटर, यानी ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है बेटा। अब प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या बेटे, क्या दिया है हमें, दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमें दिया है। क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है बेटे, 256 मीटर स्क्वायर। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर कितना, 256 मीटर स्क्वायर। भुजा क्या है बेटे, x, यानी x गुणा x का स्क्वायर, x गुणा x हो जाएगा बेटे, इज इक्वल टू 256। x गुणा x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 256 दोनों ओर का, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इसमें दोनों ओर का क्या लोगे बेटे, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, ठीक है ना। तो वर्गमूल ले लेते हैं बेटे। ये वर्गमूल से क्या आएगा, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। 256 किसका होता है बेटे, 256 जल्दी से बताओ किसका होता है, 16 का। तो x बराबर कितना आ गया बेटे, 16 मीटर। 16 मीटर आया x स्क्वायर। हमसे निकालना क्या है, वर्ग का परिमाप। वर्गाकार खेत का परिमाप हमें निकालना है। परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। भुजा बराबर आया 16, तो 4 गुणा 16, 16 चौका 64 मीटर, 64 मीटर, ठीक है। समझ में आया बेटे सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी पेपर की दृष्टि से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का जो आज का ये चैप्टर था द्विघात समीकरण के सभी संभावित टाइप मैंने आपको करा दिए हैं। जो आपके प्रीवियस एग्जाम पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें आपको सोल्व आउट किए हैं। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार पर। इसी तरह से आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए और ऑनलाइन शिक्षण के इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड वी आर हेयर टू सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम्स। और जो हमारी प्राथमिकता है कि जो आपकी 20 तारीख तक हमने ये मैराथन क्लासेस चला रखी है, जिसमें हम आपकी मैथ का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, साथ ही साथ आपको डाउट क्लास भी इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो बस आपको लगे रहना है, बने रहना है। जय हिंद, जय भारत।